नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप सभी के चैनल ई पढ़ाई 24/7 में। इस वीडियो में हम जूनियर इंजीनियर की पोस्ट के लिए स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन और रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड में होने वाले डिफरेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। लोकेशन से लेकर सैलरी तक के सभी डिफरेंस को डिस्कस किया जाएगा, तो एंड तक इस वीडियो को देखिएगा ताकि आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल पाए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको टाइमली मिलती रहें। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में फर्स्ट डिफरेंस आता है बेसिक पे में। जूनियर इंजीनियर की पोस्ट के लिए डीएमआरसी में बेसिक पे मिलता है 37,000 to 1,15,000। वहीं रेलवेज में पोस्टिंग होने के बाद बेसिक पे मिलेगा 35,400 to 1,24,000। एसएससी के थ्रू पोस्टिंग होने पर भी बेसिक पे 35,400 to 1,24,000। इनिशियल बेसिक पे में डीएमआरसी में 1,500 रुपीज के अराउंड ज्यादा मिलेगा। जूनियर इंजीनियर की पोस्ट डीएमआरसी में नॉन एग्जीक्यूटिव कैटेगरी में आती है। आरआरबी में जेई की पोस्ट ग्रुप सी कैटेगरी में इंक्लूड होती है। वहीं एसएससी की बात करें तो जेई की पोस्ट के लिए ग्रुप बी कैटेगरी होती है। 7th पे कमीशन अप्लाई होने के बाद डीएमआरसी में जेई की पोस्ट का लेवल इवन ग्रेड होता है। आरआरबी और एसएससी दोनों में जेई की पोस्ट लेवल 6 में इंक्लूड होती है। डीएमआरसी का ग्रेड एसएससी और आरआरबी से डिफरेंट है क्योंकि डीएमआरसी पीएसयू है और पीएसयू के लिए पे मैट्रिक्स में E1, E2, E3 इस तरह के ग्रेड होते हैं। नेक्स्ट डिफरेंस है ट्रेनिंग ड्यूरेशन का। डीएमआरसी में जूनियर इंजीनियर को डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में अलोकेट किया जाता है, जिसमें मैक्सिमम 4 मंथ्स की ट्रेनिंग कंडक्ट कराई जाती है। वहीं रेलवेज में 1 ईयर की ट्रेनिंग कंडक्ट कराई जाती है और एसएससी के थ्रू ज्वाइनिंग होने के बाद डिपार्टमेंट द्वारा ऑन जॉब ट्रेनिंग कंडक्ट करवाई जाती है, जिसकी ड्यूरेशन जनरली 1 मंथ होती है। ट्रेनिंग टाइम में मिलने वाली सैलरी भी डिफरेंट है डीएमआरसी, आरआरबी और एसएससी में। डीएमआरसी में ट्रेनिंग टाइम में फुल सैलरी मिलती है विद ऑल अलाउंसेस। वहीं रेलवेज में ट्रेनिंग टाइम में सिर्फ बेसिक पे और डीए दिया जाता है और ट्रेनिंग की ड्यूरेशन भी 1 ईयर के अराउंड रहती है। एसएससी के थ्रू ज्वाइनिंग होने के बाद ट्रेनिंग टाइम में फुल सैलरी मिलती है विद ऑल अलाउंसेस। नेक्स्ट डिफरेंस है जॉब लोकेशन का। डीएमआरसी में जॉब लोकेशन दिल्ली एनसीआर में ही होती है। वहीं रेलवेज में ऑल ओवर इंडिया मिल सकती है। जॉब लोकेशन के प्रोस्पेक्टिव से डीएमआरसी की जॉब दिल्ली में जिनका रेजिडेंस है उनके लिए काफी अच्छी है, क्योंकि यहाँ से दिल्ली मेट्रो नेटवर्क से बाहर पोस्टिंग मिलना टफ है। वहीं रेलवेज की बात करें तो ज्वाइनिंग के कुछ ईयर्स के बाद आपको अपनी होम लोकेशन पर पोस्टिंग मिलने के चांसेस हैं। एसएससी के थ्रू ज्वाइनिंग मिलने पर जॉब लोकेशन आपको अलोकेट हुए डिपार्टमेंट पर डिपेंड करती है। ऑल ओवर इंडिया कहीं भी पोस्टिंग मिल सकती है। आरआरबी में ट्रांसफर मोर फ्रिक्वेंटली होते हैं इन कंपैरिजन टू एसएससी। नेक्स्ट है नाइट ड्यूटी अलाउंस। डीएमआरसी में जूनियर इंजीनियर को 300 रुपीज पर नाइट अलाउंस दिया जाता है
और रेलवेज में नाइट अलाउंस को बेसिक पे से रिलेट किया गया है, जिसमें बेसिक पे के इंक्रीमेंट के साथ साथ नाइट ड्यूटी अलाउंस भी इंक्रीज हो जाता है। एसएससी में जनरली नाइट शिफ्ट ड्यूटी के चांसेस कम होते हैं। एक्सट्रीम इमरजेंसी के केस में नाइट ड्यूटी असाइन होने पर नाइट ड्यूटी अलाउंस बेसिक पे से रिलेट करके पे किया जाता है। नेक्स्ट डिफरेंस है वेंचर का। डीएमआरसी ज्वाइंट वेंचर है दिल्ली गवर्नमेंट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जिसमें 50-50% की पार्टनरशिप दिल्ली गवर्नमेंट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है। और डीएमआरसी के सभी एम्प्लॉयज सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की तरह ही ट्रीट किए जाते हैं। और रेलवेज को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रन करती है। इंडियन रेलवेज के सभी एम्प्लॉयज भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय की तरह ही ट्रीट किए जाते हैं। एसएससी जेई की पोस्ट पर सिलेक्शन होने के बाद डिफरेंट डिपार्टमेंट अलोकेट किए जाते हैं। इन सभी डिपार्टमेंट्स को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रन करती है और एम्प्लॉयज सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं। अगर लाइफस्टाइल की बात करें तो डीएमआरसी में वर्क लोकेशन दिल्ली में रहता है, जो एक मेट्रो सिटी है, तो आपको सभी फैसिलिटीज मिलती हैं। कंपेयर करें रेलवे से तो रेलवेज में रूरल एरियाज में भी पोस्टिंग मिल सकती है, तो ऑब्वियस बात है जो फैसिलिटी आपको मेट्रो सिटी में मिलेंगी वो आपको रूरल एरिया में नहीं मिलेंगी। तो लाइफस्टाइल आपको डीएमआरसी में बेटर मिलेगा। एसएससी के थ्रू ज्वाइनिंग होने पर आपकी पोस्टिंग जिस भी मिनिस्ट्री के अंदर होगी वह अच्छी लोकेलिटी में होगा, तो लाइफस्टाइल भी आपको बेटर मिलेगा। प्रमोशन चांसेस की बात करें तो दिल्ली मेट्रो में प्रमोशन चांसेस रेलवेज के कंपैरेटिवली बेटर हैं, जिसका मेन रीजन है डीएमआरसी में वर्क करने वाले काफी एम्प्लॉयज की एज विद इन 30 ईयर्स है। और जैसे ही एम्प्लॉय को कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है वह ऑर्गेनाइजेशन से रिजाइन दे देता है, तो वैकेंट पोस्ट प्रमोशन के लिए ज्यादा होती हैं। वहीं रेलवेज में प्रमोशन चांसेस नॉर्मल ही रहते हैं। आरआरबी जेई से सीनियर सेक्शन इंजीनियर की पोस्ट पर सीनियरिटी मेथड से प्रमोशन के लिए 9 to 12 इयर्स का टाइम लग जाता है। वहीं एसएससी जेई से असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की पोस्ट के लिए प्रमोशन सीनियरिटी मेथड से होने के लिए 7 to 9 इयर्स लग जाते हैं। इंटरनल एग्जाम्स को क्वालिफाई करके भी आपको एई की पोस्ट मिल सकती है, पर इंटरनल एग्जाम्स में अपीयर होने के लिए भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 4 ईयर ऑफ सर्विस का होता है। सैलरी को कंपेयर करें तो मेजर डिफरेंस देखने में मिलता है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन में जेई की पोस्ट पर ज्वाइनिंग होने पर इनिशियल ग्रोस सैलरी होगी 63,000 रुपीज। आपको ट्रेनिंग टाइम से ही इतनी सैलरी मिलेगी। वहीं रेलवेज में ट्रेनिंग टाइम में सिर्फ बेसिक पे और डीए ही दिया जाएगा, और ट्रेनिंग के बाद आपको रेलवे में ग्रोस सैलरी मिलेगी 54,000 रुपीज। एसएससी जेई को भी मंथली ग्रोस सैलरी दी जाएगी 54,000 रुपीज। ट्रेनिंग टाइम से ही फुल सैलरी मिलेगी। वर्किंग एनवायरनमेंट की बात करें तो अगर डीएमआरसी में हेडक्वार्टर में पोस्टिंग होती है तो जनरल शिफ्ट में ड्यूटी होती है, और अगर पोस्टिंग डिपो या मेन लाइन पर होती है तो एज वी ऑल नो दिल्ली मेट्रो का नेटवर्क फुल्ली एयर कंडीशनड है, तो वर्किंग एनवायरनमेंट इंडियन रेलवेज के कंपैरिजन में बेटर ही मिलता है। इंडियन रेलवेज का वर्किंग एनवायरनमेंट थोड़ा हार्ड रहता है कंपैरेटिवली डीएमआरसी से। एसएससी के थ्रू पोस्टिंग होने पर वर्किंग एनवायरनमेंट आपको अलोकेट हुई डिपार्टमेंट पर डिपेंड करता है, और अगर रेलवे से कंपेयर करें तो एसएससी में आपको बेटर वर्क एनवायरनमेंट मिलेगा। ट्रैवल करने के लिए दिल्ली मेट्रो मंथली
2000 रुपीज़ का कार्ड प्रोवाइड करती है। वहीं इंडियन रेलवेज में ट्रैवलिंग पर्पस के लिए इस तरह की फिक्स लिमिट नहीं होती। एसएससी में भी ट्रैवलिंग पर्पस के लिए इस तरह की फिक्स लिमिट नहीं होती है। फैमिली के लिए दिल्ली मेट्रो रेल में ट्रैवल करने के लिए कोई फैसिलिटी नहीं दी जाती। इंडियन रेलवेज में फैमिली को फ्री ट्रैवलिंग फैसिलिटी मिलती है। एसएससी में डिपार्टमेंट पर डिपेंड करता है फैमिली के लिए ट्रैवलिंग फैसिलिटीज। ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद डीएमआरसी में इंटरव्यू कंडक्ट किया जाता है। सेम प्रोसेस फॉलो होता है रेलवेज में। और इंटरव्यू टाइम में अगर अथॉरिटी को लगता है कि ट्रेनी कॉम्पिटेंट नहीं है तो अथॉरिटी आपकी दोबारा से ट्रेनिंग कंडक्ट करवाती है। एसएससी के थ्रू ज्वाइनिंग होने के बाद ट्रेनिंग के बाद आपका इंटरव्यू कंडक्ट नहीं किया जाता है। नेक्स्ट है ट्रांसफर पॉलिसी। डीएमआरसी में दिल्ली एनसीआर के अलावा किसी और जगह पोस्टिंग होने की प्रोबेबिलिटी कम है। रेलवेज की बात करें तो ट्रांसफर लेने के लिए काफ़ी टाइम लगता है और इतना इजी टास्क नहीं होता डिफरेंट जोन में ट्रांसफर लेना। एसएससी के थ्रू ज्वाइनिंग होने पर ट्रांसफर लेना भी थोड़ा टफ है। और अगर बात करें पावर की तो दिल्ली मेट्रो में जूनियर इंजीनियर की पोस्ट सिर्फ सुपरवाइजरी पोस्ट है जिसका काम सुपरविजन का है। आरआरबी में भी जेई की पोस्ट सिर्फ सुपरवाइजरी है। एसएससी से कंपेयर करें तो जेई की पोस्ट को ज़्यादा पावर और रिस्पेक्ट मिलती है इन कंपैरिजन टू डीएमआरसी एंड आरआरबी। नेक्स्ट है सेल्फ स्टडी के लिए टाइम किस ऑर्गेनाइजेशन में ज़्यादा मिलता है। डीएमआरसी में वीकली 6 डेज की ड्यूटी असाइन होती है जिसमें नाइट शिफ्ट्स भी इंक्लूडेड हैं। अगर आपको ऐसा डिपार्टमेंट असाइन हुआ है जिसमें वर्कलोड ज़्यादा नहीं है तो सेल्फ स्टडी के लिए टाइम मिल जाता है। रेलवेज में भी 6 डेज ड्यूटी होती है और नाइट शिफ्ट भी होती हैं डीएमआरसी की तरह ही। आरआरबी में भी सेल्फ स्टडी के लिए टाइम डिपार्टमेंट पर डिपेंड करता है। वहीं बात करें एसएससी की तो एसएससी के थ्रू ज्वाइनिंग होने पर सेल्फ स्टडी के लिए काफ़ी टाइम मिल जाता है क्योंकि जनरल आवर्स में ही शिफ्ट होती है और शेड्यूल प्रॉपर बना रहता है। एसएससी की जॉब्स कंपैरेटिवली कंफर्टेबल होती हैं इन कंपैरिजन टू आरआरबी एंड डीएमआरसी। आशा करती हूँ आपको यह इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर लिसनिंग। अगर आपको यह इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।